तो भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और रीज़न था कि एग्ज़ाम चल रहे थे। अभी एग्ज़ाम कल ही कंप्लीट हुए हैं, एग्ज़ाम दे के बिल्कुल फ्री हुआ हूँ और अभी रेगुलर वीडियोस आएंगे। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो रिएक्ट जेस इंटरव्यू सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके अंदर आज हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब देखो यार, कंपोनेंट्स हम लोगों ने रिएक्ट जेस सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखा कि भाई कंपोनेंट्स क्या है और कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं। लेकिन आपको इंटरव्यू के अंदर अगर आप लोग रिएक्ट जेस का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन करा जा सकता है और करा ही जाता है यार कि भाई कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है रिएक्ट के अंदर, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब कितने टाइप वाला क्वेश्चन है वो तो हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ओनली समझेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है रिएक्ट के अंदर, उसका थ्योरी देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक कंपोनेंट इज वन ऑफ द कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट। In other words, we can say that every application you will develop in React will be made up of pieces called components. Components make the task of building UI much easier. You can see a UI broken down into multiple individual pieces called components and other sorry and work on them independently and merge them all in a parent component which will be your final UI। अब इसका मतलब क्या है, मुझे पता है ये बड़ा सा डेफिनेशन है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, काफ़ी को आ गया होगा, जिनको नहीं आया है मैं आपको शॉर्टकट के अंदर बता देना चाहता हूँ कि रिएक्ट के अंदर ना सब कुछ कंपोनेंट ही होता है। रिएक्ट के अंदर एवरीथिंग इज कंपोनेंट, सब कुछ कंपोनेंट है। ये क्या करते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। एक सिंपल सा मैंने आप लोग के लिए एग्जांपल रखा है, वेबसाइट नहीं है, एक सिंपल सा एग्जांपल रखा है, पहले वो आपको दिखाता हूँ मैं। सर एक मैंने सिंपल सी यहाँ पर रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर रखी है। मैं सबसे पहले मेरी ऐप को रन करूँगा, लिखूँगा npm और स्टार्ट इस तरीके से। अब जैसे मैं यहाँ पे npm स्टार्ट रखूँगा तो यहाँ पे मेरी ऐप है वो प्रॉपर रन हो जाएगी इसके अंदर। सो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके का सिंपल सा पेज है जिसमें 3 बॉक्स हैं और उसमें कुछ यहाँ पे कंटेंट डला हुआ है, ठीक है, बस यही है। अब देखो, एक वेबसाइट कंपोनेंट से मिलके ही बनती है रिएक्ट जेएस के अंदर एक्चुअल में, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये पहला है, इसमें अंकित एंगेड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे राहुल लिखा हुआ है, यहाँ पे पुनीत लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपोनेंट से क्या होता है कि कंपोनेंट से हमारा जो कोड होता है वो रीयूज होता है, ठीक है। मतलब बर्डन नहीं आएगा एप्लीकेशन के अंदर, बिल्कुल बर्डन नहीं आएगा। बहुत फास्ट वे से हमारी एप्लीकेशन काम कर रही होगी, बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी, बिल्कुल भी लेंथी वाला इसमें प्रोसेस नहीं होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। मैंने एक सिंपल सी ऐप क्रिएट कर रखी है। मैं रिएक्ट ऐप इस वाली डायरेक्टरी को ओपन करूँगा, माई ऐप के अंदर जाऊँगा, इसके अंदर मैं VS कोड ओपन कर लूँगा। ये जो वेलकम स्क्रीन आ रही है इसको सबसे पहले यहाँ पे हटा देते हैं, थोड़ा आप लोगों के लिए कोड को जूम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझ सकते हो, बेसिक सा रिएक्ट जेएस का ही फोल्डर स्ट्रक्चर है और कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब देखो यार, मैं सबसे पहले मेरी ऐप को रन करूँगा। ऐप को रन करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लो। अगर आप लोग VS कोड यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर इनबिल्ट टर्मिनल होता ही होता है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले npm और स्टार्ट। देख सकते हो हमारी जो ऐप है वो प्रॉपर यहाँ पे वेब पैक कंपाइल्ड यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। मैं यहाँ पे चलूँगा तो इस तरीके से हमको हमारा रिएक्ट का लोगो यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। अब आपको बताता हूँ, देखो आपको मैं सोर्स के अंदर लेके चलना चाहूँगा और यहाँ पर जो इंडेक्स डॉट जैसे उस पर चलेंगे, थोड़ा इस तरीके से हम इस कोड को कर देंगे नीचे और आप लोग यहाँ पे इसका कोड सिंपल देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको कम जूम करूँगा और इसको थोड़ा ज़्यादा जूम कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो भी लिखा है इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले IMR टाइप करूँगा, इसका मतलब है हम लोग रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट से, ठीक है। और मैं अगर IMRD टाइप करता हूँ उसका मतलब मैं रिएक्ट डोम को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ रिएक्ट डोम से। ये चीज़ हम लोगों ने बेसिक है, ये बहुत ही बार हम लोगों ने चीज़ें समझी हैं। रिएक्ट जेएस सीरीज़ आप लोग को मिलेगी नीचे कमेंट के अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को चेक। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे जो रूट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इस रूट को मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे ये जो मेरा रूट वाला है ये मेरा सेकंड आर्गुमेंट होगा। अब आप लोग बोलोगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रूट क्या है, मैंने बार बार बताया लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट HTML वाली फाइल ओपन करते हो तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देखोगे,
इसके अंदर आपको एक div id इक्वल्स टू रूट मिलती है। इस वाली आईडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलेट करवाएंगे जब जब मेरा जावास्क्रिप्ट कॉल होगा, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट हम लोग कहाँ से कॉल करेंगे, हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे, index.js से कॉल करेंगे, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, यहाँ पे इस तरीके से कॉमा मुझे लगाना है, यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट डालना पड़ेगा। सपोज दैट अगर मैं h1 डालता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ हेलो इस तरीके से, तो सिंपल है, बेसिक सा है, अपने को हेलो मिल जाएगा। सेव करता हूँ मैं सबसे पहले, और कंपाइलिंग यहाँ पे हो चुका है, और पेज को मैंने जैसे रिफ्रेश करा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने को हेलो मिल चुका है इसके अंदर। अब आपको मैंने वो डेमो दिखाया था, एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाया था कंपोनेंट का, जिसमें हम लोग 3 कार्ड देख रहे थे स्टार्टिंग के अंदर। उसको समझते हैं कि कंपोनेंट किस तरीके से क्रिएट करा जाता है, और कंपोनेंट्स हमारे लिए कितना आसान बना देता है किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। तो देखो यार, सिंपल है, मैं इस सोर्स वाले डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा, चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा इसके अंदर, और उसका नाम मैं यहाँ पे डाल दूँगा कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कंपोनेंट्स इस तरीके से, और इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्या पास करूँगा, इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं सबसे पहले क्या पास करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा। इसके अंदर मैं कोई पास कुछ नहीं करूँगा, एक सिंपल सी फाइल बनाऊँगा जिसमें मैं लिख दूँगा मैं कार्ड और 1.js इस तरीके से। अब कार्ड 1.js क्या है, कार्ड 1.js एक कंपोनेंट होने वाला है, ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा रिएक्ट एरो फंक्शन इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कोड इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं कार्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लिखूँगा क्लास, मैं लिखूँगा कार्ड करके, जिसका नाम होगा क्लास नेम कार्ड, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं पास कर दूँगा एक टाइटल के अंदर मैं क्या पास करूँगा, जैसे मैं मेरा नाम पास कर देता हूँ यहाँ पे अंकित जांगिड इस तरीके से, और एक सिंपल सा यहाँ पे मैं पैराग्राफ डाल दूँगा इसमें, जैसे लोरिडम कैप्स कुछ भी इस तरीके से मैंने डाल दिया, और एक बटन डाल देता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इसका नाम डाल देता हूँ सिंपली मोर, इस तरीके से कुछ भी डाल दो यार, मैं इस तरीके से मोर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे कार्ड बना लिया। अब मैं चाहूँ ना तो मैं क्या कर सकता था, इस कार्ड 1 को इस index.js के अंदर यहाँ पे बना सकता, आराम से बना सकता था, है ना। लेकिन उससे क्या होता, उससे हमारी एप्लीकेशन जो HTML के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं और रिएक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं होता फिर, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, सेपरेट एक कंपोनेंट कार्ड 1 का सेपरेट अलग कंपोनेंट बना दिया, जिससे इससे अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है, और हमारा कोड है वो रीयूज़ की प्रोसेस में आ जाता है। हमको जो भी इसमें चेंजमेंट करने होते हैं, हम लोग डायरेक्टली अगर मान लो कार्ड 1 में मुझे चेंजमेंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे इस वाली फाइल के अंदर जाके आराम से जो भी मुझे चेंजमेंट करने होते हैं वो मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो index.js के अंदर मैं चलता हूँ सबसे पहले, और अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना, अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बताऊँगा, टेंशन मत लो। अभी के लिए समझ लो कि मैं इस कार्ड 1 नामक ये जो मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसको मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, मतलब मुझे इस कार्ड 1 को इस index.js के अंदर यूज़ करना है, तो मुझे एक्सपोर्ट लिखना पड़ता है इस तरीके से, ऐसा समझ लो, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो। सबसे पहले तो आप इस कार्ड 1 को, ये देखो ऑटोमेटिक आ चुका है, और कार्ड 1 एक है कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड 1 है, उससे मैंने क्या करा, इस कार्ड 1 को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको आराम से यूज़ कर सकता हूँ। यूज़ करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूज़ करने के लिए मुझे सिंपल है, आप लोग इस तरीके से इसमें कर सकते हो, कुछ इस तरीके से इसमें कर सकते हो। ओके ओके, और इसके अंदर सिंपल चल के आप लोग यहाँ पे इस कार्ड 1 को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो कार्ड 1 को मैं इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ, और अब मैं इसको सिंपल सेव कर सकता हूँ। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा और मैं अब पेज को रिफ्रेश करूँगा ना, तो अब मुझे क्या मिलेगा, ये देखो जो मैंने डेटा लिखा था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे ये जो कोड्स है वो कहाँ से आ चुकी है मुझे देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या, ये देखो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ से आ रहा है वो। अब सेव करूँगा तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा कंपोनेंट क्रिएट करा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको एक्सपोर्ट करा, और अगर मुझे इसको इंपोर्ट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से इसको इंपोर्ट करके आराम से इसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करना बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग को यहाँ पे एक फ़ाइल मिलती है app.css करके, वहाँ पे आप लोग जा सकते हो।
आप लोग कुछ बेसिक सा कोड लिख सकते हो CSS का, जैसे आप लोग स्टार्टिंग के अंदर लिखते हो वही लिख सकते हो। जैसे पैडिंग आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 0, मार्जिन आप लोग लिख दोगे 0, और बॉक्स साइजिंग आप लोग लिख दोगे। देख सकता हूँ सबसे पहले कार्ड इस तरीके से, यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी मैं मान लो 30% कर सकता हूँ। मैं कोई ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ, बस एक सिंपल से स्टाइल यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और जल्दी से मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल देता हूँ इसके अंदर में, और बस यही मुझे डालनी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 पिक्सल का या फिर 1 पिक्सल का। इसमें बॉर्डर पास कर देते हैं एक सॉलिड करके, और कुछ भी कर दो यार, मैं एक सिंपल सा ब्लैक कलर का इसमें बॉर्डर पास कर दूँगा। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो इस पर स्टाइल भी अप्लाई हो चुकी होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अगर इसको यूज़ करना है तो मुझे index.js के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके बाद में मुझे इस app.cs को भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कोई एक CSS की भी फाइल है इसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा app.css, इस तरीके से सिंपल है, और बस इस वाली फाइल का नाम ही रखना और कुछ नहीं करना है। अगर मैं अभी यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है, ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मुझे मान लो कि कार्ड 2 बनाना है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के अंदर सिंपल चलूँगा मैं, और यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे लिखूँगा CARD। आपको जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का, अगर आप लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो वो आपको कैपिटल रखना है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड 2 के लिए एक सिंपल सी card2.js नाम से फाइल बना लूँगा, और ये जो मेरा कार्ड 1 है इसके अंदर जो भी कोड होगा वो कॉपी करके सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल ही तो है। और यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 पास कर दूँगा। अब जैसे मान लो कि 1 की जगह मैंने 2 पास कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे मान लो मैं कुछ और नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमित इस तरीके से, और बस सिंपल है। अब सेव करूँगा मैं इसको, और मुझे सेव करने पे कुछ खास दिखेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि मुझे इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, इंपोर्ट करने के लिए मैं सेम कार्ड 2 यहाँ पे पास कर दूँगा, कार्ड 2 पास कर दूँगा यहाँ पे, और इस तरीके से मैं कार्ड 2 भी यहाँ पे पास कर दूँगा इसके अंदर, इस तरीके से सेव करूँगा। तो अब आपको एक कार्ड और मिलेगा इसमें। आप लोग यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ी करी है। कार्ड 1 पॉसिबल एक्सपोर्ट्स, ओके, तो हमने कहाँ पे गड़बड़ी करी है मैं आपको बताना चाहूँगा। कार्ड 1 यहाँ पे, कार्ड 2 हमको प्रोवाइड करना है, तो 2 मैं यहाँ पे सेट करूँगा, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं पेज को रिफ़्रेश करके भाई साहब, तो ये देखो अपने को दूसरा कार्ड ही मिल चुका है। इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा है। गैप करने के लिए सिंपल एक गैप प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज़ कर सकते हो, और वो गैप प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो लाइक 10 पिक्सल कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, सिंपल है। तो हमने क्या करा, हमने 2 कंपोनेंट बनाए, एक कार्ड 1 बनाया और एक कार्ड 2 बनाया। कार्ड 1 के अंदर हम लोगों ने जो कोड करा वही हम लोगों ने कार्ड 2 के अंदर भी करा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, कोड सेपरेट हो गया। हर एक कंपोनेंट का कोड सेपरेट हो जाता है। हर एक कंपोनेंट में जो भी चीज़ें होंगी वो उस कंपोनेंट के अंदर ही रहेंगी, ठीक है। उसमें कोई चेंजमेंट करना है तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो मान लो कि आपको आपका जो नेविगेशन बार होता है, जो मेनू बार होता है, वो आपको हर एक पेज पे चाहिए होता है। आपकी वेबसाइट पे किसी भी पेज पे जाओ तो वो क्या होगा, मतलब उसमें एक फ़ायदा ये है इस कंपोनेंट का कि बार बार उस नेविगेशन का कोड आपको अलग अलग पेज के लिए लिखना नहीं पड़ेगा। आप लोग एक कंपोनेंट बना लो बस नेविगेशन का, उसको बार बार जितनी बार यूज़ करना है, कहीं पे भी यूज़ करना, वहाँ पे आप लोग यूज़ कर लो, सिंपल है, ठीक है। अब यार देखो कंपोनेंट 2 टाइप के होते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट होता है, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होता है। अभी हमने देखा ये बेसिकली फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स ही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बनाया और ये मैंने यहाँ पे कोड पास करा है, तो एक सिंपल फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स है। लेकिन हम लोग कल और डिटेल में जानेंगे कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स और जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स है उसमें डिफरेंस क्या है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का जो कोड है वो किस तरीके से रखा जाता है, उसका सिंटेक्स वगैरह क्या होता है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में बात कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।